ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका एस्ट्रो डायरेक्शंस चैनल में। आइए आज हम बात करते हैं श्री बुध देव के धनु राशि गोचर के बारे में। तारीख 26 नवंबर को वे धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस गोचर के दरमियान वे वक्री गति को भी प्राप्त करेंगे और फिर से मार्गी भी होंगे। इस गोचर के दरमियान ही वक्री गति को प्राप्त करके वे धीरे धीरे पीछे वाली वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि में ही मार्गी होंगे। अपनी सामान्य गति से चलते हुए तारीख 9 जनवरी को वो फिर से धनु राशि में प्रवेश करेंगे और आगे बढ़ते हुए अपना धनु राशि गोचर पूरा करेंगे। पर ये गोचर के दरमियान वक्री गति में वृश्चिक राशि गोचर का समय तारीख 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सामान्य होते हुए संजोगों को वो झकझोर के रख देगा। नॉर्मल होते हुए संजोगों को वो इस तरह से डिस्टर्ब करेगा कि फिर से सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। ये समय दुनिया के लिए सावधानी और सतर्क रहने का है। अपने वृश्चिक राशि गोचर के दरमियान उन्होंने पहले जो डिस्टर्बेंस खड़े किए हैं, यहाँ पर ये तीव्रतम बदलाव से वे परिस्थितियों को फिर से सामान्य की तरफ ले जाएंगे। इन परिस्थितियों में ये राहत देने वाली बात होगी। फिर आइए जनरल बातों से आगे बढ़कर हम जानते हैं कि वृश्चिक राशि का यह गोचर आपके लिए क्या फल लेकर आया है। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध देव आपके 9वें भाग्य भवन में धनु राशि गोचर करेंगे। धनु राशि में प्रवेश करते ही बुध देव आपको कुछ हद तक राहत देने वाले हैं। आपके कार्यस्थल या फील्ड में रिस्क तो रहेगा, पर उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। आप ये बाबतों को सलामती नियमों का पालन करके और समझदारी पूर्वक काम करने से हैंडल कर सकते हैं। आपको अपने साहसिक कार्यों के लिए या फिर नौकरी की वजह से मुसाफरी करनी पड़ सकती है। अगर आप विदेश प्रवास के लिए उत्सुक है या फिर किसी विदेश में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए सफलता देने वाला है। इस गोचर के दरमियान आपको इसके लिए पूरे प्रयत्न करने चाहिए। आपको भाग्य की मदद जरूर मिलेगी। इस समय आपके सहोदर, खास करके अपनी बहन के साथ संबंध बहुत ही सुमधुर होंगे। उनके साथ बिताया हुआ समय आपके लिए क्वालिटी टाइम होगा और आप इसका आनंद उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो यह गोचर के दरमियान आपके लिए कार्यस्थल पर समय शुभ रहेगा। थोड़े से कंफ्यूजन और गैर समझ होने पर भी आप इस परिस्थिति का पूरा आनंद उठाएंगे। आप हर कार्य सरलता तथा मजे से कर लेंगे। आपको अपने सहकार्यकरों के साथ नोकझोंक तथा मतभेद भी होंगे, पर फिर भी ये आनंददायक होंगे। इस समय दरमियान अतिरिक्त भौतिक संसाधनों का उपयोग करने से आपको सावध रहना होगा, अन्यथा आप किसी रोग का शिकार हो सकते हैं। किसी के साथ चल रही शत्रुता तथा कानूनी मामले आपको परेशान कर सकते हैं, पर इस मामलों को आप अपनी सरलता तथा अच्छे व्यवहार से आराम से हैंडल कर लेंगे। आपको आरोग्य के प्रति सावध रहना होगा। लाल वस्त्र का दान करना और गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए लाभकारी होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के मित्रों के लिए बुध देव का धनु राशि गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होगा। बुध देव के धनु राशि गोचर के साथ ही आपके लग्न जीवन में और व्यापार में जो परेशानियां और तकलीफें उठानी पड़ रही है, उसमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप इस समय दरमियान किसी शॉर्टकट से धन लाभ प्राप्ति के लिए देखेंगे। आपको यह भी बता दें कि शॉर्टकट से धन लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए आपके प्रयत्न सफल होने वाले हैं, पर यह डिसीजन लेते वक्त आपके मन में हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगा और यह कंफ्यूजन आपको गलत डिसीजन पर ले जा सकता है। इसी की वजह से आप अपना आने वाला लाभ खो बैठेंगे। इसीलिए आपको एकाग्र होकर सूझबूझ के साथ डिसीजन लेना होगा।
आपके पारिवारिक संबंधों में भी सरलता आएगी और उनके साथ आप अच्छे संबंध बना सकेंगे। अपने आकर्षक वाणी और व्यवहार के कारण कहीं भी आप और किसी के साथ भी अपना कार्य सरलता से निकाल लेंगे। आपको अपने संतानों के प्रति ध्यान देना होगा। आपकी संतानों के लिए यहाँ पर कई प्रलोभन मौजूद होंगे। अपने प्यार, प्रोत्साहन तथा संस्कार के कारण उन्हें गलत रास्ते पे जाने से रोक सकते हैं। इन सब बाबतों का असर उनके विद्याभ्यास पे भी पड़ेगा। आप उनको अगर अपनी बुद्धिपूर्वक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे तो ये बात संभल सकती है। संतानों के नौकरी विषयक मामलों में अचानक ही कोई प्रगति होगी। आर्ट, मॉडलिंग, एक्टिंग और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। इन फील्ड से जुड़े हुए लोग अच्छी खासी प्रगति कर लेंगे। प्रेमी जनों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है। शर्त यह रहेगी कि आप दोनों को अपने बीच किसी अविश्वास या फिर गैर समझ को स्थान नहीं देना है। इस समय दरमियान आप भौतिक सुख और रोमांच का आनंद उठा सकते हैं। इस समय दरमियान माता महालक्ष्मी का पूजन करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। माता महालक्ष्मी को दूध से बनी मिठाई का प्रसाद अर्पण करें तथा ये प्रसाद भक्तों में बांट दें। दूध या सफेद वस्त्र का दान करना आपके लिए शुभ होगा। मिथुन राशि। आपकी राशि के अधिपति बुध देव धनु राशि में गोचर करते ही आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में उत्पन्न हुई तकलीफें थोड़ी कम होने लगेगी। आपके अधिकारी वर्ग तथा सहोदर के साथ उत्पन्न हुए तनाव को आप कम कर पाएंगे। इस गोचर के दरमियान खास करके आपको अपनी व्यापारिक बाबतों में बढ़ावा मिलने वाला है। जो लोग रियल एस्टेट के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय फायदेमंद रहने वाला है। इस गोचर के दरमियान आप मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे और आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा। आपकी फिजिकल फिटनेस मजबूत रहेगी। आप किसी पुराने रोग के कारण परेशानी उठा रहे हैं तो यहाँ पर तीव्र गति से राहत मिलने लगेगी। आपकी वैचारिक क्षमता बढ़ेगी और आप बुद्धिगत निर्णय त्वरित ले पाएंगे। अगर आपके लग्न जीवन की बात करें तो यहाँ पर दुविधा का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन साथी हमेशा ही डबल माइंडेड रहेंगे। कभी वो अतिशय खुश रहेंगे या फिर कभी उनका मूड बिल्कुल ही ऑफ होगा। पर ऐसी चीजों को आप सही तरह से समझेंगे और अपनी बुद्धि से इसका हल तुरंत ही निकाल लेंगे। अगर स्थावर संपत्ति की बात करें तो इस समय दरमियान थोड़ी सी परेशानियों के बावजूद भी आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। वाहन प्राप्ति के लिए यह समय शुभ होगा। आपको अपने पिता के हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में सतर्क रहना होगा। माता दुर्गा देवी का पूजन करें। नियमित नरवाण मंत्र का जाप करें। कर्क राशि। धनु राशि में प्रवेश करते ही बुध देव आपकी कुंडली के 6ठे भाव से गोचर करेंगे। यह गोचर दर्शाता है कि आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। अपने भाग्य बल के सपोर्ट के कारण तथा अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग करके अपने नौकरी या कार्यस्थल पर आप जिम्मेदारी भरे कार्य बहुत ही सरलता से कर पाएंगे। आपकी बुद्धि प्रतिभा को नोटिस किया जाएगा और इसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। आपके अधिकारी वर्ग तथा सहकार्यकर आपकी बातों का सम्मान करेंगे। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहने वाली है। ज्यादा वैचारिक स्ट्रेस लेने के कारण छोटे मोटे प्रॉब्लम खड़े होंगे पर आप इसको मैनेज कर पाएंगे। आपका बुद्धि चातुर्य शत्रुओं को भी अपने साथ कर लेगा। इस गोचर के दरमियान आपको विदेश या उसके लिए किए गए प्रयत्नों में काफी सफलता मिल सकती है। आप विदेश या फिर लंबी मुसाफरी का प्लानिंग करेंगे और उधर जाएंगे भी। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आप अपने विदेश प्रवासों पर ज्यादातर खर्च करेंगे और इसके सामने आपको अचानक ही कोई धन लाभ मिलने वाला है। शॉर्टकट के जरिए भी आपको धन लाभ प्राप्ति होगी। अगर आपने कोई सरकारी योजनाओं में निवेश किया है तो इस समय दरमियान आपको अच्छा फायदा मिलेगा और ये धन लाभ होने पर आपको सेविंग करके
कोई अच्छी योजनाओं में निवेश करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये धन खर्च ही हो जाएगा। आप अपने कार्य तथा योजनाओं में साहसिक भी बनेंगे। ये साहस और पराक्रम के जरिए भी आपको धन लाभ प्राप्ति होगी। अपने भाई बहनों के साथ आपके संबंध काफी अच्छे होंगे और उनके साथ आप मनोरंजक टाइम बिताएंगे। अगर कोई कानूनी मैटर चल रहा है तो इस समय दरमियान आपको उससे राहत मिलेगी और उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आपको गणपति महाराज का हर रोज पूजन करना चाहिए। उन्हें गेहूं के बने लड्डू का प्रसाद अर्पण करके वो प्रसाद भक्तों में बांट दें। गाय को घास खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध देव का धनु राशि गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होगा। यह गोचर आपको कार्य सफलता तथा लाभ प्राप्त कराएगा। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा प्रगति करेगी और आपके लिए आनंददायक होगी। आकस्मिक तरीके से आपको धन लाभ प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान आप शेयर मार्केट जैसे शॉर्टकट से भी अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त कर लेंगे और ये आपकी बुद्धिपूर्वक की सोच के कारण होगा। और इसके साथ सावध भी रहे, क्योंकि अतिशयता कहीं भी फायदा कारक नहीं होती। आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जाना होगा। प्रेमी जनों के लिए यह समय आनंददायक रहने वाला है। आप दोनों इस समय दरमियान विजातीय आकर्षण से आगे बढ़कर बुद्धिपूर्वक अपनी जीवन यात्रा को सही रास्ते पर ले जाने के लिए सोच विचार करेंगे। आप अगर लॉयर हैं या फिर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो परिस्थिति को आप अपनी फेवर में ले आएंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपका फील्ड अगर राइटिंग है तो समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। मीडिया कर्मियों को भी प्रगति मिलने वाली है। आपके संतानों की बुद्धि प्रतिभा देखकर आप खुश होंगे। अपने परिवार के साथ आप आनंददायक समय बिताएंगे। इस बीच उत्पन्न होने वाले थोड़े से कंफ्यूजनों को आपको संभालना होगा। यह गोचर निर्देशित करता है कि बुद्धिपूर्वक समय का फायदा उठाना आपके हाथ में होगा। 28 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक के छोटे से समय अंतराल में आपको सावध रहना होगा। अतिरिक्त जोखिम न करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना तथा पीले वस्त्र का दान करना आपके लिए हितकर होगा। कन्या राशि। आपकी कुंडली के चौथे यानी कि सुख स्थान से बुध देव का धनु राशि गोचर होगा। इस गोचर के दरमियान आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप वैचारिक और मानसिक तौर पर आनंदी रहेंगे। सुख स्थान से होने वाला यह गोचर आपको सारे भौतिक सुखों का अनुभव कराएगा। आपका लग्न जीवन भी शुभ होगा। अगर आप छोटी मोटी शंका और अविश्वास को महत्व नहीं देंगे तो आपका ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप दोनों ही इस समय का आनंद उठा पाएंगे। आप अपनी छोटी बहन तथा उनके परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। अगर कोई सरकारी कार्य धीमी गति से चल रहे हैं तो इस समय दरमियान उसमें स्पीड आने वाली है। आपको वाहन सुख का योग प्राप्त हो रहा है। इस गोचर के दरमियान आप कोई नया वाहन ले सकते हैं। अगर आपकी पैतृक तथा वारसागत संपत्ति की बात करें तो इसमें उत्पन्न हुई उलझनों को सुलझाने के लिए आपको अपने सहोदर छोटे भाई बहनों की मदद मिल सकती है। वे इस कार्य में आपका पूरा साथ देंगे। अगर आप पॉलिटिक्स या पत्रकारित्व में जुड़े हुए हैं तो इस समय दरमियान आप अपने बुद्धि चातुर्य तथा वाणी का उपयोग करके जन समूह का अच्छा खासा समर्थन प्राप्त कर लेंगे। बुध देव का यह गोचर आपको अपने कर्मों के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। चाहे आप कोई भी फील्ड में हो या कोई भी कर्म कर रहे हो, पर इसमें सफलता निश्चित है। आपका बुद्धि चातुर्य और कैलकुलेटिव माइंड आपको सफलता दिलाकर ही रहेगा। 28 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक के छोटे से समय अंतराल में सावध रहना न भूलें। इस समय दरमियान कोई साहस न करके अपनी पोजीशन को संभाल के बैठना ही अच्छा रहेगा। माता महासरस्वती का पूजन आपके लिए लाभदायी होगा। सफेद वस्त्रों का दान करना आपके लिए शुभ होगा।